हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग अलॉट्रॉप्स ऑफ कार्बन को कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने अलॉट्रॉप्स के बारे में बात पढ़ा था। एक ही सब्सटेंस या एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलॉट्रॉप। तो कार्बन के बहुत सारे अलॉट्रोपिक फॉर्म थे। डायमंड था, ग्राफाइट था और फुलरीन था। डायमंड के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर दिया। व्हाई इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, कितने बॉन्ड्स है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट अलॉट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग ग्राफाइट को खत्म करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ फुलरिन, लास्ट वन। वो बहुत छोटा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसका हम लोग ले लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग का ये आज के लेक्चर में ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट चालू कर सकते हैं। ठीक है, so let us start with the next allotrope of carbon is graphite, very very important। जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर हमने बनाया था बच्चों, ग्राफाइट का भी यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ। प्लीज आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके नोटबुक में अच्छे से बनाना। ठीक है, तो देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं। इसमें आपको हेक्सागोनल रिंग्स बनाने हैं ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा स्टूडेंट्स, उससे बाद ही आएगा ये। तो 2-3 बार आप उसको अच्छे से ड्रॉ करना। ऐसे बहुत सारे रिंग्स हमको बनाने हैं। ऐसे रिंग्स बनाने के बाद इनको आप ऐसे लाइन से स्केल से ज्वाइन कर दीजिएगा। एकदम परफेक्टली सब नहीं आएगा तो चलेगा, ट्राई करिए कि जितना हो सके एक लाइन में लिखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें कैसा है, ये जो है हर एक पॉइंट ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से। कैसे सर? ये कार्बन एक इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो हर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 से। इसके ऊपर भी ऐसे रिंग्स हैं और नीचे भी एक रिंग है। इस पूरे को ही हम लोग ग्राफाइट बोलते हैं। और इस एक लेयर को सिंगल लेयर को हम लोग ग्राफीन बोलते हैं। सिंगल लेयर इज ऑल्सो नोन एज ग्राफीन। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफीन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ग्राफाइट के बारे में। पॉइंट नंबर 1, ग्राफाइट इज इट इज एन allotrope ऑफ कार्बन। दूसरी बात, ये कैसा है? लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। सो इट इज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल। क्यों? क्योंकि हेक्सागन बन रहा है और शीट है, इस वजह से इसको शीट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो इट इज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, हर कार्बन कितने पॉइंट से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। सो ईच कार्बन is bonded to 3 other carbon atoms, 3 other carbon atoms by covalent bond। by कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। अभी मुझे था बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था सर? 6 था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था? 2,4 था। तो अभी यहाँ पे बेटा वो कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, बट इसने 3 ही बनाया है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में फ्री है। सो
Graphite is a good conductor of electricity. Graphite is a good conductor of electricity. It is a good conductor of electricity due to presence of free electron. इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो लेयर्स है इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है मैंने देखा रहेगा डैश 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 डैश, ये बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स हो. ठीक है, इसको हम लोग केमिस्ट्री में वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे. सो बिटवीन द लेयर्स, बिटवीन द लेयर्स the force of attraction is very weak. Between the layers the force of attraction is weak and is called van der Waals force of attraction. Van der Waals force of attraction. और ये इतना ज़्यादा वीक होता है कि अगर आपने इसको थोड़ा भी बेंड किया तो ये टूट जाता है. देखा रहेगा पेंसिल के अंदर जब आप लीड डालते हो बहुत ध्यान से डालते हो, वरना ऐसे थोड़ा भी बेंड हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, बिकॉज वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चों यूजेज ऑफ ग्राफाइट की, तो ग्राफाइट के यूजेज बेटा मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लेना, मैं खाली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. सबसे पहली बात तो ये ग्राफाइट कहाँ यूज होता है, आपने देखा रहेगा पेंसिल सेल्स, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना. पेंसिल सेल्स पता है, जब आप रिमोट कंट्रोल में या फिर रिमोट में डालते हो या फिर घड़ी के अंदर भी जो सेल आता है छोटा छोटा, उसके अंदर ब्लैक कलर का एक लीड होता है, वो बेटा पेंसिल सेल में ग्राफाइट ही होता है. दूसरा कहाँ यूज होता है, डेफिनेटली बेटा ये कार्बन इलेक्ट्रोड के तौर पे तो यूज होता ही है. ठीक है ना, कार्बन इलेक्ट्रोड मतलब जहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया था 9th स्टैंडर्ड में, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड होता है, कैथोड होता है, तो वहाँ पे भी ये यूज होता है. तीसरा और कहाँ यूज होता है, ये पेंसिल लीड्स में भी यूज होता है बेटा. कहाँ पे यूज होता है, पेंसिल लीड्स में भी. ठीक है, तो ये यूजेस आप लोग लिख लेना, बाकी थ्योरी मैंने पूरा समझा दिया है. ये अगर 2 से 3 मार्क के लिए आएगा तो 1 मार्क तो स्ट्रेट अवे फॉर डायग्राम ही होगा, एंड 2 मार्क या फिर 1 मार्क जो भी बचा रहेगा वो थियरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यूजेस है. तो मैंने बहुत ही सफिशिएंट डेटा लिखा है, अगर इवन 4 मार्क के लिए भी पूछ ले तो आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हो. ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड अलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट इज ग्राफाइट. एक अलोट्रॉप और बचा है जिसका नाम है फुलरीन, वो खत्म करते हैं, देन वी विल स्टॉप. तो इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो द थर्ड एंड द लास्ट अलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज फुलरीन. ये मैनमेड है, नेचुरली अकरिंग नहीं है. ठीक है, फुलरीन. सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये है कि ये नाम फुलरीन पड़ा कैसे. ठीक है, 3 से 4 साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था, बट इसका नाम एक आर्किटेक्ट के ऊपर रखा गया है. वो आर्किटेक्ट का नाम था बकमिनिस्टर फुलर. ठीक है, ऐसा क्यों, आर्किटेक्ट कहाँ से आ गया बीच में, तो कैसे है बेटा, जिस टाइम इसकी डिस्कवरी हुई थी एक आर्किटेक्ट बहुत फेमस थे जिन्होंने बेटा बिल्डिंग्स जो है वो फुटबॉल के शेप में बनाए. आप यूट्यूब पे भी, इसमें यूट्यूब पे है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, डोम शेप बिल्डिंग्स बिल्ड बाय बकमिनिस्टर फुलर. तो उन्होंने फुटबॉल के शेप में बिल्डिंग्स बनाए थे. तो इन लोगों ने, जो साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने इनके नाम के ऊपर ये रख दिया था. ठीक है. तो सबसे पहली बात तो ये कि अभी इसका डायग्राम जो है, डायग्राम की बात करूं मैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नो लीड. क्यों, क्योंकि फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर हम लोग तो बना नहीं पाएंगे. सॉरी, डायग्राम बेटा हम लोग फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं बना पाएंगे. तो जस्ट इमेजिन करो कि हमारे सामने एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, वही याद रखो बस फिलहाल. ठीक है, तो इट इज अगेन एन अलोट्रॉप ऑफ व्हाट, कार्बन. इसमें हर कार्बन वापस 3 कार्बन से जुड़ा होता है. सो ईच कार्बन is bonded to 3 other carbon atoms. 3 other carbon atoms, 3 other carbon atoms से जुड़ा होता है. अगर आप इसको समझना चाहते तो ऐसे समझ सकते हो. समझो एक पेंटागोनल रिंग है, ये ऐसा वाला, और इससे जुड़ा हुआ हेक्सागोनल रिंग्स होंगे बहुत सारे ऐसे.
5 मेंबर रिंग है, और ये सब के सब कौन सा मेंबर रिंग है, 6 मेंबर। ये पूरा फुटबॉल के शेप में होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे तो मैंने बना दिया अभी फ्रंट पेज, फिर ऐसे पूरा फुटबॉल के शेप में, तो पूरा बनाना पॉसिबल नहीं है। सो इट कंसिस्ट ऑफ, देखो हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, देख लो ये वाला 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, कोई भी कार्बन ले लो 1 2 3। फिर अभी ये इसकी बात करोगे सर ये तो 2 से जुड़ा हुआ, नहीं ना बेटा, तो 3D में ना ऐसे जाएगा ना आगे, तो वो भी 3 से ही है। इट कंसिस्ट ऑफ C60, इसमें 60 कार्बन होते हैं टोटल। कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन। और वो 60 कार्बन जो है, 60 कार्बन आर अरेंज्ड इन कौन कौन से टाइप के रिंग्स है, देखो जरा वहां पे बताओ। आर अरेंज्ड इन 6 मेंबर रिंग्स, 6 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग्स, 6 एंड 5 मेंबर रिंग्स, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग्स भी है और 5 मेंबर रिंग्स भी है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, 6 मेंबर रिंग जो होते हैं वो 20 होते हैं, और 5 मेंबर रिंग्स कितने होते हैं, 12। ये याद रखना, जनरली अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी लिख के दे रहा हूँ। 620 क्या है, 6 मेंबर रिंग्स, 20 क्या है, 6 मेंबर रिंग्स है, और 5 मेंबर रिंग्स कितने होते हैं, 12। 5 मेंबर रिंग्स, इज इट क्लियर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग यूज तो अपने टेक्स्ट बुक पे तो नहीं दिया, पर मैं आपको 12th के 11th के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपको फुटबॉल बनाना है तो आप देख सकते हो इसमें कि 6 मेंबर रिंग 5 के साथ भी जुड़ा है और 6 के साथ भी जुड़ा है। 6 मेंबर रिंग जो है ना वो 6 के साथ तो जुड़ा ही है, देख लो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और 5 के साथ भी जुड़ सकता है। बट आपने देखा 5 मेंबर रिंग जो है इसके आजू बाजू में कोई भी 5 मेंबर रिंग नहीं है, मतलब 5 मेंबर रिंग कैन जॉइन विद ओनली 6 मेंबर, बट 6 कैन जॉइन विद 6 रिंग मेंबर एज वेल एज 5 मेंबर रिंग, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट, in order to form a soccer ball structure, ठीक है, a 6 member ring can join with 6 as well as 5, but a 5 member ring can join only with 6 member, ठीक है, 6 member। लास्ट में अगर मैं बात करूँ यूजर्स के बारे में, यूजर्स एज सच हमारे सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी अगर सुनना चाहो तो दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सुपर कंडक्टर्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो इतना सा याद रखिएगा। अभी मुझे पता है ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास एकदम क्लियर नहीं है, तो आप यूट्यूब पे या फिर इसका गूगल पे सर्च करके इसका फोटो देख सकते हो। फुलरीन नाम लिखोगे, C60 भी लिखोगे तो आपको वीडियो फोटो आ जाएगा, ठीक है। तो जितना आपको लिखना है, ठीक है ना, अपने सिलेबस में इतना डिटेल में तो है नहीं, जितना आपको लिखना था मैंने आपको बता दिया, इतना ही याद रखिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जितना एक्सप्लोर करना चाहो आपके ऊपर है, बट इतना तो सबको आना चाहिए, ठीक है। सो वी आर फिनिश्ड विद अलट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, एंड व्हाट्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट एक एक चीज मैंने डिटेल में बता दी है, ठीक है। तो ये तीनों अलट्रॉप डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन 2-2 3-3 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं इंडिविजुअली भी, और अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बड़ा बनाना है तो वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अलट्रॉप्स ऑफ कार्बन और डिटेल नोट अबाउट अलट्रॉप्स ऑफ कार्बन पूछेगा, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। टिल देन, थैंक यू।